भारत माता की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही पवित्र और पुण्य को प्राप्त करने के लिए जो सहयोगी लोग हैं, जिन्होंने कार्यक्रम की आयोजना की है, उनको सबको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और जो छात्राएं इस कार्यक्रम का लाभ उठा रही हैं, उनको भी एक अच्छा संस्कार और अच्छा एक सहयोग के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी, पार्टी की हमारी प्रदेश महासचिव डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे बीच में बैठे हुए भाई प्रबलीन जी, भाई गजेंद्र सरूजा जी, बहन ऐशना कल्याण जी, उपस्थित भाई अनिरुद्ध जी। आज के इस कार्यक्रम में जिनके लिए इसका आयोजन किया गया है, ऐसी हमारी बेटियां, हमारी छात्राएं, उनके अभिभावकगण, उपस्थित हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, पत्रकार छायाकार मित्रों, वास्तव में ये कार्यक्रम बड़ा आनंद देने वाला आज मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सी बातें संजय भाटिया जी ने आपके सामने बताई, प्रबलीन जी ने बताई। अब उसमें से कुछ बातें ठीक है, कुछ ये बढ़ चढ़ कर भी बताते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना कम ही पसंद करता हूं कि जो मेरे बारे में ही कुछ बताया जाए। ये बात ठीक है कि मन में एक स्वभाव, एक संस्कार सेवा का ये बहुत पहले से रहा है। समाज जीवन के क्षेत्र में सन 80 से 1980 से यानी 46 साल हो गए हैं कि अपने बारे में कभी विचार नहीं किया, समाज के बारे में विचार किया। और वो इसलिए किया कि समाज के साथ अपने आप को जोड़ा है। माता पिता की अपेक्षा होती है कि बेटा हमारा बड़ा होगा, घर परिवार के लिए काम करेगा, अपना घर परिवार बसाएगा। कुछ संस्कार ऐसा हुआ कि उस दिशा में वो चला नहीं, और समाज में उस वर्ग की चिंता जरूर हुई जिसके पास कुछ कमी है, अभाव है, जो सहयोग का, सेवा का पात्र है। क्योंकि इसलिए कि अगर मैं अपना बचपन याद करता हूं तो ऐसी कठिनाइयां बहुत आती थी उस समय। स्कूल में जाते थे तो हमको भी, जब मैं 6वीं से 10वीं तक मैंने पढ़ाई की, तो मेरा स्कूल कभी रास्ते में कोई बड़ा बच्चा जो हमारे से आगे था, उसने से साइकिल पर बैठा लिया तो बैठ के आ गए। कोई कभी कभी गाँव की सवारी छोटी मोटी होती है, उसने बैठा लिया तो बैठ गए, और नहीं तो दौड़ते हुए, चलते हुए, पैदल पहुंच गए, पैदल ही गए, पैदल ही आए। हमारे पिताजी ने साइकिल 9वीं कक्षा में लेके दी थी। मुझे याद है कि उस दिन कितनी खुशी मुझे मिली थी। 3 किलोमीटर का सफर अब पैदल नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे साइकिल से और सफर करना पड़ेगा। अब भी फिर उन बच्चों को जो पैदल आते थे, उनको साथ बैठा करके लेके आते थे। जो सहयोग, सहायता हमको मिलती थी, हम उन बच्चों को फिर आगे उसी संस्कार से देते थे। आगे चल करके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस स्वभाव के कारण से भी जो बातें संजय जी ने बताई कि हमने एक ट्रस्ट बनाया 2010 में, अंत्योदय फाउंडेशन नाम से। सरकार ने, पार्टी ने भी वही उसी प्रकार का काम उनको दिए, सरकार में भी वैसे काम करने के मौके मिले। लेकिन आज जो इस ट्रस्ट का कार्यक्रम हम कर रहे हैं यहाँ, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सरकार से कोई संबंध नहीं है। फिर कुछ सहयोगी लोग हैं, एक टीम बनी है, उस टीम के नाते, और जो सहयोगी हैं, जो दानी सज्जन हैं, वो इसको काम करने के लिए आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। कई तरह के काम शुरू किए हैं, सबको उन कामों का शायद पता होगा भी नहीं, क्योंकि प्रचार से दूर रह करके काम करने का स्वभाव पहले भी था, आज भी है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 650 गांव हैं। इन गांव में जितनी कठिनाइयां, समस्याएं हैं, लगातार 46 वर्ष के काम करते हुए रहने से
उन सब की जानकारी है, लेकिन काम एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, उसी में से लाभ मिलता है। उसी का आज एक स्वरूप आप लोगों को देखने को मिला है। सबसे पहले तो मुझे एक यहाँ स्वामी सुमेरनाथ जी, उनका एक बार संदेश मिला कि हमारे इलाके में कुछ बच्चियां हैं जो स्कूल में जाती हैं, पैदल जाती हैं, क्या उनको साइकिल दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि एक बार उनकी सूची बनाई जाए, और जो बच्चियां अपने स्कूल में जाती हैं लेकिन उनको बस का सहयोग भी नहीं मिलता, क्योंकि बसों में तो फ्री जाना होता ही है, लेकिन उनके गांव के रूट पे बस भी नहीं है, अपने पास उनके पास साइकिल भी नहीं है, जिस गांव में स्कूल है उस गांव से दूसरे दूर की बच्चियां जो आती हैं, केवल उनको सहयोग किया जाए। और जो जिनके माता पिता भी एक साइकिल जैसी व्यवस्था का भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों की एक लिस्ट बनाई थी। देने को सब बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता किसको देना किसको नहीं देना, इसकी बहुत चिंता करके और इस नाते से आगे बढ़ते हैं। तो आज 104 साइकिलें तो यहाँ दी जा रही है आपको, और 143 साइकिलें और स्मारका में ऐसा ही कार्यक्रम 2 घंटे बाद पर होने वाला है। लगभग 1000 साइकिलों के एक योगदान करने की योजना बनी है। अभी हमने सिर्फ 20 इंच की साइकिलें मंगाई थी, बाद में किसी ने हमको बताया कि जो लंबे कद की हमारी जो बेटियां हैं उनको शायद 20 इंच में दिक्कत होगी, तो उनको 22 इंची साइकिल देनी चाहिए। अभी मैंने 2 बेटियों से पूछा और कहा 22 इंची चाहिए। कौन कौन ऐसी बच्चियां हैं जिनको लगता है मेरे कद के हिसाब से मुझे 20 नहीं 22 इंची चाहिए, वो हाथ खड़ा कर दें। केवल वो बेटियां, बाकी सब नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने 200 साइकिलें 22 इंची भी करवा ली हैं, यानी मंगवा ली है, लेकिन अभी उसको आने में 4-5 दिन लगेंगे। तो मेरा कहना ही है कि आज इन बच्चियों को 22 इंची चाहिए, वो बेशक 20 इंची ना ले जाए, क्यों? ठीक है ना। उन सबको 22 इंच आते ही फोन पर बताया जाएगा कि आज आप आकर के ये साइकिल 22 इंची ले जाओ। उसमें कितने दिन लग जाएंगे? 1 सप्ताह। तो ज्यादा नहीं, 1 ही सप्ताह लगेगा। और इसे 1 सप्ताह की कुछ चिंता न करें, लेकिन हर दिन आपको कठिनाई हो छोटी साइकिल चलाने में, तो आपको अपने कद के हिसाब से 22 इंच साइकिल भी मिलेगी, उसकी चिंता ना करना। ये जिनको 20 चाहिए फिर उनको आगे और दे देंगे। तो ये सारे काम को करते हुए मन में बहुत संतोष हो रहा है, और संतोष के नाते से ये भी मेरी अपेक्षा है कि जैसे मुझे अपना वो दिन याद है जब अपने गांव से स्कूल में जाते थे और साइकिल हमको 9वीं कक्षा में मिली थी, और बाद में वो स्वभाव आज भी बना हुआ है। मैं अपनी बेटियों से ये अपेक्षा करूंगा, और बेटियों से ही नहीं, उनके अभिभावकों से भी, कि बेटियां ये समाज को आगे बढ़ाने में इनका अपना योगदान होता है। बेटा तो शायद एक परिवार को संस्कारित करता है जिस परिवार का बेटा है, लेकिन बेटियां आज जहाँ बेटियां हैं उनको भी संस्कारित करती हैं, और जहाँ ये अगले घर में जाएंगी वहां भी संस्कारित करेंगी, तो इनका काम डबल हो जाता है। तो संस्कार ऐसा ही रखना है कि कभी भी किसी को कोई जरूरत होती है और हम उसके लिए कुछ योगदान कर सकते हैं, किसी की सहायता किसी की सेवा कर सकते हैं, और अगर प्रभु हमको क्षमता दे, इस बात को जरूर याद रखना। हम केवल अपने लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं। सब हमारी चिंता करेंगे, हम सबके लिए हैं, तो सबकी चिंता हम करेंगे। तो ऐसा चाहे परिवार हो, चाहे खुद बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, इनको सबको उस प्रकार का एक संस्कार लेके चलना चाहिए। तो मैं तो आज ऐसे सब लोगों का जो भी इस काम में सहयोगी बने हैं, उनका जो हमारे दानी सज्जन हैं, और खास करके जो सिग्मा ग्रुप है, हमने इस सारे काम में सिग्मा ग्रुप एक बड़ा इंडस्ट्री उनकी है, उनका सहयोग लिया है। तो उस ग्रुप को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ, और इस संस्था को जो जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूँ। गाँव के अंदर वहाँ के बच्चों को संस्कारित करने के लिए उनकी शिक्षा और उनमें उनके रोजगार के नाते उनको कैसे आगे बढ़ना, उनकी स्किलिंग, इसके सेंटर भी हम खोल रहे हैं। कुछ जहाँ कहीं सिलाई सेंटर की आवश्यकता है, सिलाई सेंटर बनवाएंगे। जहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता, वो कराएंगे। बच्चे नौजवान जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं उनको ड्राइविंग की व्यवस्था करेंगे। कुछ बच्चे सैलून में काम कर सकते हैं,
कुछ बच्चियां ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं। इस प्रकार के कई तरह के कोर्सेज ये हमने विचार किए हैं। हमारी बहन ऐशना इसके अंदर बड़ी पारंगत है, इनको सब बातों की जानकारी है, तो ट्रस्ट के माध्यम से ये सब कार्यक्रम भी हम करेंगे। ये तो है संस्कार के विषय, रोजगार के को प्राप्त करने के, स्किलिंग के। गांव गांव में हम सरकार का सहयोग लेकर वहाँ के विकास की बहुत सी चीजें कर रहे हैं। हर गांव में लाइब्रेरी कैसे खोले, गांव के अंदर कैसे वहाँ की फिरनी कैसे पक्की बने, वहाँ का लाइटिंग कैसे हो, पंचायत के बैठने के लिए ग्राम सचिवालय कैसे अच्छा बने, गांव में शमशान घाट कब्रिस्तान होते हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो, विद्यालय है उस विद्यालय में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा बने, कैसे वहाँ पार्क व्यायामशाला इसको हम ठीक बनाए ताकि योग करने वाले बच्चे, वहाँ योग शिक्षक भी लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो कैसे योग का अभ्यास ये गांव के लोगों को हो। योग अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारी से दूर जाता है। बीमार हो गए तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तब हम निरोगी होंगे, लेकिन योग करेंगे तो बिना अस्पताल जाए भी निरोगी रहेंगे। तो बहुत बड़ा लाभ योग का होता है। इसी प्रकार गांव का तालाब ये कैसा है, खराब है, गंदे पानी का है, तो उसको कैसे साफ पानी का किया जाए, वहाँ कैसे गांव के बच्चे लोग कोई पार्क बना करके उनको कैसे एक सुविधा का स्थान घूमने के लिए, सैर करने के लिए बनाया जाए। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट, गांव को कैसे स्वच्छ रखा जाए, स्वच्छता कैसे बनाई जाए, ऐसे कामों में भी सरकार के माध्यम से, और हमारे जितने विधायक हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो सब इसमें लगे हैं। तो दोनों तरह के काम इसमें हम अपना अभियान लिए हैं। अभी 75 गांव छाटे हैं, लेकिन आगे चल करके 100% गांव में ये काम कैसे हो, इसका लगातार विचार करते हैं। इसमें सब लोग जो गांव के रहने वाले हैं उनसे भी हम सहयोग मांगते हैं कि आप लोग अपना समय लगाइए। नहीं भी साधन पैसा लगाना तो समय लगाने वाले लोग बहुत हैं, और बहुत लोग सामने आते हैं कि हमें आप बताओ, हम अपने 4-6 घंटे रोजाना अच्छे काम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ऐसे कामों के माध्यम से छोटे से छोटा काम कैसे इसको ठीक करें, आगे बढ़ाएं, और इस सारे काम करने के लिए जो योजना बना रहे हैं, इसमें योजना में आप सबकी भागीदारी मिले। आपको आज के इस कार्यक्रम में आने के पहले मैंने एक पत्र भी भिजवाया था, आपको मिला वो पत्र? किसको को मिला? सबको मिला। संभाल के रख लेना, कभी काम आ सकता है, ठीक है। इसलिए आज के इस अवसर पर एक आपके लिए जरूर मुझे लगता है कि मन में प्रसन्नता का भाव जाग रहा होगा कि अभी तक हम पैदल स्कूल जाते थे, आज से हमें साइकिल मिलेगी, तो कल से हम अपने साइकिल के द्वारा जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का कोई साधन मिलता है थोड़ी सावधानी भी करनी पड़ती है, क्योंकि पैदल चलने में थोड़ा आदमी सुविधा से चलता है, साइकिल मिलने में थोड़ी सावधानी, इसलिए ये सड़क पर आना जाना वाहनों का बहुत होता है। अपने आप को बचा करके सुरक्षित जाने का काम को करना है, और उस साइकिल की चिंता भी हमने करनी है। ऐसा मत समझना कि ठीक है, हमारा तो माता पिता का तो पैसा इसमें नहीं लगा, कहीं से फ्री मिला है, तो लापरवाही से बरतो। अब ये माता पिता का नहीं, ये आपका अपना साइकिल है, और इस साइकिल के हाथ अपना तो बना के रखना। अब ये किसी का दिया हुआ मत मानना, ये आपका अपना साइकिल है, आपके लिए है, आप इसके मालिक बन गए हैं। जितना सुरक्षित रखेंगे, लंबे समय तक इस साइकिल की सुविधा आपको मिलेगी। और एक बात आज मैं जोड़ रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था हैदराबाद से, और उस भाषण में उन्होंने कहा कि आज देश पर एक विशेष प्रकार का संकट है, और वो है कि हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा बहुत हमको बाहर देनी पड़ती है, बदले में तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस ये हमको लेना पड़ता है। आप तो उसमें शायद उस प्रकार का रोल आपका नहीं है कि कोई तेल का खर्च आप कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग तेल का खर्च कर रहे थे, गाड़ियां ज्यादा चलाते थे, उनको आह्वान किया गया कि गाड़ियां कम चलाओ। गाड़ी चलाने के बजाय 2 लोग 4 लोग मिल करके शेयरिंग करके आओ, या कहीं नजदीक कहीं जाना है तो गाड़ी के बजाय पैदल चलो, और साथ में साइकिल भी जोड़ी उन्होंने कि साइकिल पर चलो। बहुत लोग जो 1-8 किलोमीटर अपने ऑफिस में, दुकान में, जो कहीं व्यापार करने जाते थे, उन्होंने साइकिल भी अपना लिए हैं। शहरों में, गाँव में साइकिल से हमारी दूरी तय होती है, तो ठीक ही है,
हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर ये भी ठीक रहता है। और साइकिल चलाते समय जो संतुलन बनाना होता है, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारा मस्तिष्क इसकी भी भूमिका होती है, क्योंकि लापरवाही से तो साइकिल चला नहीं सकते। साइकिल का बैलेंस बनाने के लिए हमारा मस्तिष्क भी काम करता है। हम में से सब बच्चियां, इनको साइकिल चलाना तो आता है ना? कोई ऐसा जिसको साइकिल आज तक चलाया कभी नहीं है, ऐसा कोई है? हो सकता है कोई, ऐसा नहीं है। एक बेटी ये है, हाँ, वो संकोच ना करो। दूसरी ये है, आपको साइकिल सीख लेना है। अपने जो साथी सहयोगी बच्चियां हैं या परिवार का कोई सदस्य है, अपना भाई कोई भी है, उनको कह करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन अच्छा अभ्यास करना है। बिना अभ्यास किए साइकिल चलाओगे तो कोई कठिनाई भी आती है, आ सकती है। मेरी बात समझाई ना? इसलिए आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।